बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की कौन सी विधि है, सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। मैं आपको एकादशी का व्रत महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य पापों और दुखों से छूटकर सांसारिक मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी नगरी में एक धन्यधान से पूर्ण पुण्यवान वैश्य धर्मपाल रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक अन्य क्षेत्र, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला, तालाब आदि बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से धृष्ट बुद्धि यथा नाम तथा गुण महापापी और दुष्ट प्रकृति वाला था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता था, न पितरों का सम्मान। वह मद मांस का सेवन करता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। इनके अतिरिक्त भी अन्य अनेक कुकर्मों और व्यसनों में पिता का धन नष्ट करता था। वह महानीच था और देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था। धृष्ट बुद्धि के इन कर्मों और उसकी अनीतियों से तंग आकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद कुछ समय तक तो वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करता रहा। सब सारा धन जब नष्ट हो गया तो वेश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल रहने लगा। धनहीन हो जाने से, अन्य कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण वह चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में उसको बहुत कष्ट मिले और कुछ समय बाद उसको नगरी से निकाल दिया गया। दुखी होकर नगरी को छोड़कर वह वन चला गया। वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर अपने पेट की आग बुझाने लगा। परंतु पशु पक्षियों का शिकार भी कोई साधारण बात नहीं। कई बार तो दिनों दिन शिकार नहीं मिलता था, भूखा रहना पड़ता। एक दिन वह भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की खोज में फिर रहा था। घूमते घूमते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पाकर धृष्ट बुद्धि कुछ संभल गया। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए जिससे मैं अधिक श्रम व धन न लगे। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो।
तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे तुम्हारे अंत जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम, इस व्रत के प्रभाव से दुष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए और वह अंत में पाप रहित होकर गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह, मद आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।